हेलो एवरीवन, हाय, माय नेम इज़ रेशमा। आई एम अ टैरो कार्ड रीडर। बहुत सालों से हम टैरो रीडिंग कर रही हूँ मैं। एंड काफ़ी सारी लाइफ्स लोगों की सेव करी है, बिकॉज वो काफ़ी सारे लोग डिप्रेशन में थे, उनको गाइडेंस नहीं मिल रही थी एंड ऑल। सो टैरो रीडिंग एक बहुत अच्छा टूल है गाइडेंस के रिगार्डिंग। अगर आप कहीं पे भी स्ट्रक है तो आप गाइडेंस ले सकते हो, बहुत परफेक्ट गाइडेंस मिलती है। अगर कहीं पे भी आप स्ट्रक हो तो चाहे वो लव रिलेशनशिप हो, हेल्थ रिलेटेड थिंग्स हो, या फिर आपकी जॉब रिलेटेड थिंग्स हो, या कुछ भी। तो आज हम बात करने वाले एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात करने वाले। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का क्या फ्यूचर है, आपका पार्टनर वापस आएगा नहीं आएगा अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, या आपको कोई अप्रोच कर रहा है लाइक एक्स्ट्रा मैरिटल के लिए, तो आपको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। ये सारे मतलब अनगिनत सवालों के जवाब हम कोशिश करेंगे जितने मेरे माइंड में आ रहे हैं हम वो बता सकें। किसी को अगर अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड रहने वाली है, फ्री नहीं है। प्लस आप रिलेशनशिप को और अच्छी तरीके से हील करने के लिए आप हमसे ब्रेसलेट्स भी ले सकते हो, चाहे आपके मैरिड लाइफ हो, चाहे आपके जॉब हो, करियर हो, कुछ भी हो। ठीक है ना, हम गाइड करेंगे आपके सिचुएशन के हिसाब से। सो वो भी फ्री नहीं रहने वाला है। सो जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। जो भी आपकी कंडीशन या फिर जैसे कहते हैं सिचुएशन जो चल रही है, जो भी प्रॉब्लम लाइफ में अभी इस टाइम क्रिएट हुई हुई है, क्योस हो रखा है, या आप बहुत कंफ्यूज हो, तो उस चीज़ के बारे में भगवान को बोलिए, भगवान मुझे इसका जवाब दे दीजिए इस रीडिंग में। और इस रीडिंग में अगर आप पहुंचे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ गाइडेंस आपके लिए रहने वाली है। सो डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। जो भी लोग आज हमारे साथ हैं और जो जो हम सवाल पूछेंगे उसका आप हमें प्लीज़ जवाब दीजिएगा डिवाइन। ठीक है ना, ताकि मेरे व्यूअर्स को गाइडेंस मिले, उनको थोड़ा सा रिलैक्स मिले चीज़ों को लेके। और न्यू मून की एनर्जी के बाद काफ़ी सारी चीज़ें चेंज होती है। आपने न्यू मून की नहीं देखी रीडिंग, सो आपको जाके देखनी चाहिए। मैंने ऑलरेडी डाल रखी है, ठीक है ना। सो वो चेक कीजिए ताकि उसमें आपकी पार्टनर की क्या एनर्जीज है वो पता चले। सो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि क्या ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है आपका, क्या वो आपका पार्टनर जेन्युइनली आपसे प्यार करता है? एक्स्ट्रा मैरिटल वाला जेन्युइनली आपसे प्यार करता है? जेन्युइनली आपसे प्यार करता है? डिवाइन प्लीज़ हमें बात बताइए कि जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाला जो बंदा है जेन्युइनली आपसे प्यार करता है? ओके। सो यहाँ पे मुझे लग नहीं रहा कि बहुत जेन्युइनली प्यार करते हैं। या तो आप किसी पार्टी के थ्रू मिले थे, या फिर कहीं पे आप गेट टुगेदर कुछ हुआ था, या कहीं कोई फंक्शन हुआ था जहाँ पे आप मिले, ही फील अट्रैक्ट टुवर्ड्स यू और चले गए। सो ये बहुत लंबे समय तक तो देखो ये रिलेशनशिप चलने वाला नहीं है। अगर अभी किसी ने सेम टाइम अगर आपको अप्रोच किया, यार यू फील कि यार मुझे इसमें जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, क्या है क्या नहीं है, सो वाली चीज़ें मुझे दिख रही है कि यहाँ पे बहुत लंबी पॉसिबिलिटी नहीं है। बट इफ़ यू रियली वांट टू एन्जॉय द थिंग्स तो आप जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अच्छी सेक्सुअल लाइफ आपकी हो सकती है इस बंदे के साथ, इस पार्टनर के साथ। यू कैन एन्जॉय द थिंग्स, घूमना-फिरना हो सकता है, मौज-मस्ती हो सकती है, खाना-पीना हो सकता है। एक अलग तरह का चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। शायद आप शादीशुदा हैं तो वो वाली ड्रेसेस आप नहीं पहन पाते, उस तरह का मेकअप नहीं कर पाते, घूम नहीं पाते। तो ये बंदा जो है आपको प्रॉपर फ्रीडम देगा, प्रॉपर सब कुछ कराएगा, घुमाएगा एंड ऑल। और जहाँ हम बात करें रिलेशनशिप कहाँ तक चलेगा, तो रिलेशनशिप बहुत लंबे समय तक मुझे चलता हुआ नहीं दिख रहा है अभी करंट एनर्जी में, अगर हम बात करें कमिंग 7 मंथ्स में। सो इफ़ यू रियली वांट टू एंजॉय यू कैन गो फॉरवर्ड। जो अगर आपको सेटिस्फैक्शन अपने हस्बैंड से नहीं मिल रहा तो यहाँ पे मिलने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। ठीक है। सो हो सकता है ये जो बंदा है अगर ये भी मैरिड है तो इस केस में मैं कहूँगी कि अ, ये हो सकता है इनकी वाइफ प्रेग्नेंट है, एक्सपेक्टेड है, या फिर अपनी मॉम के घर कहीं जा रखी है, तो ही फील ऑल ओवर अलोन। तो शायद इस वजह से ये आपके पीछे पड़े हैं। या फिर एक रीज़न मुझे और दिख रहा है, यहाँ पे पैसे से रिलेटेड थिंग्स भी है। या तो ये चाहते हैं, या तो आप अच्छे मतलब लाइक फैमिली से बिलोंग करते हो, यू हैव इनफ मनी, या फिर आप अच्छी जॉब करते हो, तो वो चाहते हैं कि आपके साथ मिलके कोई बिजनेस स्टार्ट करें या कुछ इस तरह की चीज़ें। तो कुछ मीनिंग इंटेंशन इस बंदे की हो सकती है। अब डिपेंड करता है कि आप लाइक कितने हद तक इनको जानते हो या क्या है। इट डिपेंड्स सिचुएशन टू सिचुएशन। तो मुझे ये जो दिख रहा है, तो अगर रिलेशनशिप में नहीं भी हो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आप ना, इफ इन केस, तो इस तरह का कोई बंदा आने वाले 3 दिनों में से लेके 3 महीनों के बीच में आपकी लाइफ में आ सकता है, जो कि किसी फैमिली गैदरिंग वगैरह में, या आस-पास में जैसे आप रहते हो कहीं पे कोई किराएदार आ गया नया, उस तरह की चीज़ें भी आप मिल सकती हो। या कहीं आप घूमने गए मार्केट में, वहाँ पे आपको कोई बंदा मिल सकता है, शादी-ब्याह में कोई बंदा मिल सकता है। या फिर अगर आप यू नो दैट कहीं पढ़ रहे हो तो किसी मतलब स्टूडेंट हो आप, तो किसी टीचर के प्रति अट्रैक्टेड हो सकते हो, किसी फैकल्टी की तरफ अट्रैक्टेड हो सकते हो। कहीं नई जॉब करने गए, वहाँ पे ऑफिस की पार्टी थी, तो वहाँ पे कोई बॉस या कोई सीनियर पोजीशन का बंदा हो सकता है जो कि ऑलरेडी मैरिड है, या सेम भी हो सकता है। तो उस तरह की चीज़ें हो सकती है।
ठीक है? सो ये कहीं न कहीं देखो इस बंदे से ये भी बंदा आपसे बेनिफिट ऑफ लाइक चाहता है, चाहे फिज़िकली हो चाहे हम कहें कि मॉनेटरी आइटम में हो, सेम अगर आप भी चाहते हो उतने ही खुले विचारों के साथ आप मतलब एक्सेप्ट कर सकते हो उस बंदे को, तो आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो हमने ये देख लिया है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में क्या ही रियली लव्स यू और नॉट। अभी हम देखने वाले हैं जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, उनका नो कॉन्टैक्ट कब तक टूटेगा? जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, उनका नो कॉन्टैक्ट कब तक टूटेगा? तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो भी लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, उनका नो कॉन्टैक्ट कब तक टूटेगा? डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। राइट, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफ़िनिटली बहुत जल्दी आपका रियूनियन हो सकता है। कोई गिफ्ट वगैरह मिलने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है ना? ये बंदा आपको या तो आपके गाँव या परिवार का था और वहाँ पे आपने जाना छोड़ दिया या उस पर्टिकुलर जगह से आप कहीं और चले गए। सो हो सकता है आपका दोबारा उस जगह पे जाना हो बहुत जल्दी, ये आपको विज़िट करे या मिलने आए, कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती है। दोनों के बीच की नेगेटिविटी जाती हुई मुझे दिख रही है। स्पेशली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है किसी शादी-ब्याह में वगैरह मिलने के चांसेस हो सकते हैं आपके। तो इस तरह की अगर कोई चीज़ें हो जहाँ पे आपको लगता है कि ये आ सकते हैं, तो आपको वो चीज़ छोड़नी नहीं चाहिए, ठीक है ना? कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती है। या फिर हो सकता है कि ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है इस वज़ह से है कि शायद ये अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिता रहे हैं या इनकी खुद की शादी का सेलिब्रेशन चल रहा है। शायद उन्होंने आपको बताया नहीं है, कुछ है, ठीक है ना? ये शादी की तैयारियों में अपनी लगे पड़े हैं, इस वज़ह से ये नो कॉन्टैक्ट में है। तो मैं ये कहूँगी कि डेफ़िनेटली ये जो बंदा है, ये वो इस तरह का है कि दोनों चीज़ों में बैलेंस मेंटेन करके चलता है, अपनी फैमिली को भी ये हर्ट नहीं करना चाहता है। तो यहाँ पे जो नो कॉन्टैक्ट जो मुझे कॉन्टैक्ट होते हुए दिख रहा है, वो 6 डेज़ से लेके 6 वीक के बीच में होते हुए दिख रहा है। एंड सिचुएशन नो कॉन्टैक्ट की व्हाई? बिकॉज़ शादी हो सकती है, घर परिवार वालों का प्रेशर हो सकता है या फिर मुझे ऐसा लगता है कि कोई थर्ड पार्टी रिलेशनशिप भी इस बंदे का हो सकता है। कहीं न कहीं या तो ये काम के प्रति बहुत बिज़ी है, बहुत डेडिकेटेड है, बाहर जाना चाहता है मतलब फ़ॉरेन में, या आप मैरिड हो, ठीक है ना? और ये जो बंदा है ये अनमैरिड है, इस तरह का कुछ है आपका। तो उस केसेस में भी अपने स्टडीज़ पे, अपनी चीज़ों पे ध्यान देता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है इसका रिलेशनशिप इसके ही स्कूल, कॉलेज की लड़की या फिर ऑफ़िस में कोई लड़की वगैरह, उनके साथ इसका रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। एंड घरवालों के हिसाब से इसलिए च करना चाहता है, अगर कुछ लोग शादी की बात कर रहे हैं, वो इस वजह से क्योंकि अपने घरवालों की प्रॉपर्टी नहीं छोड़ना चाहता, स्टेबिलिटी नहीं छोड़ना चाहता, घरवालों का नाम खराब नहीं करना चाहता। दिमाग इसका बहुत तेज़ है, जब इसको चाहिए होती है चीज़ें तो उस हिसाब से घुमा देता है, आपको रिलेशनशिप में इसने फँसाया, सब कुछ आराम से मतलब यूज़ करा और उसके बाद नाउ ही इज़ फीलिंग कि चलो भई, मुझे चीज़ें तो अपने हिसाब से करनी है, सामने वाला तो ऑलरेडी मैरिड है या मैं तो ऑलरेडी मैरिड हूँ, तो मुझे तो उसके साथ बढ़ना नहीं है आगे, लाइक दैट इट इज़, तो उसने आपको घोस्ट कर दिया। तो नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट में आ सकते हो, बाकी अगर आप कोशिश करोगे आस-पास के लोगों से बातचीत करने की या जो भी नोन थे, तो यू जस्ट गॉट टू नो दिस इन्फॉर्मेशन लाइक कि समथिंग इज़ गोइंग ऑन हिज़ और हर लाइफ, ठीक है? अब हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं क्या रियली में जो ये जो आपका पार्टनर है, ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल, सपोज़ आप भी मैरिड हो, सामने वाला भी मैरिड है, बट अभी उसने कम बातचीत करना स्टार्ट कर दिया है, तो क्या रीज़न है? बातचीत कम करना स्टार्ट कर दिया, अब वो स्पार्क नहीं रहा आपके रिलेशनशिप में, व्हाई? सो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो चाहे नहीं हो, बट आपके रिलेशनशिप में वो स्पार्क नहीं रहा, रीज़न क्या है? रीज़न क्या है स्पार्क ना रहने का? रीज़न क्या है? ओके। मुझे लगता है कि अगर वो सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो वहाँ पे उन्हें कोई बंदा मिल सकता है, बंदी मिल सकती है, जिससे कि कम्युनिकेशन उनका बहुत ज़्यादा हो रहा है। इस रिलेशनशिप में वो गिव अप करना चाहते हैं क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा है इस रिलेशनशिप को आगे कैसे बढ़ाया, कैसे किया जाए। सपोज़ अगर आप एक पर्सन हो, ठीक है ना? और कोई लेडी के साथ आपका अफेयर है और वो लेडी मैरिड है। तो उस केस में क्या होता है, वो लेडी क्या है कि अभी इस टाइम पे ना उसके लिए मुश्किल हो रहा है दोनों चीज़ों को बैलेंस करना। ठीक है? क्यों बैलेंस करना मुश्किल हो रहा है? क्योंकि हो सकता है वो मैरिड है, प्लस वो वर्किंग भी वुमन हो सकती है, जो कि पैसों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रही है। उनके हस्बैंड को बहुत ज़्यादा फाइनेंसेस के इश्यू हैं, जिसकी वजह से उन्हें जॉब करनी पड़ रही है, और कहीं न कहीं क्या होता है कि जब हम मार्केट में जाते हैं, जॉब करते हैं, तो हमें 4 और लोगों से मिलते हैं, ठीक है ना? तो उस केस में हो सकता है वहाँ पे उनका कुछ किसी से बातचीत वगैरह शुरू हो गई है एंड शी इज़ फीलिंग कि भई ये रिलेशनशिप ज़्यादा चल नहीं पाएगा, इस रिलेशनशिप में ज़्यादा कुछ है नहीं। तो बहुत ज़्यादा सोच-विचार करती हुई नज़र आ रही है एक्चुअली। हो सकता है कि आप में थोड़ा-सा डिस्टेंस भी क्रिएट हो गया, डिस्टेंस इन द सेंस कि पहले आप दोनों साथ रहते थे, मतलब एक ही आस-पास की जगह में, और आप कहीं और चले गए।
तो यहाँ पे काफ़ी हद तक रिलेशनशिप की बात मैं नहीं कहूँगी, बट हाँ, देयर इज़ समथिंग, मतलब जिसमें बातचीत शुरू हुई होगी उनकी किसी के साथ कुछ इस तरह से, जर्नल टॉक्स, नॉट मोर देन दैट, ठीक है ना? सो वो वाली चीज़ें मुझे लग रही है। बाकी हाँ, अगर आप इनके साथ एक ओपन कम्युनिकेशन करोगे तो आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी मिलती हुई नज़र आएगी इस रिलेशनशिप के अंदर, ठीक है ना? क्योंकि ये जो आपका पार्टनर है ना, अभी पूरी तरह से ना गिव अप वाले मोड में, कोई भी कन्वर्सेशन ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अगर आप मैसेज वगैरह करोगे तो आपको रिवर्ट आ रहा है, अगर आप मैसेज नहीं कर रहे हो तो रिवर्ट नहीं आ रहा। लड़ाई होती है कहीं आपकी तो यू फ़ील कि भैया मेरे को ही झुकना पड़ता है, मेरे को ही बातचीत करनी पड़ती है, जैसे सामने वाले बंदे को कुछ नहीं है। जब रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था, उसने ज़बरदस्ती मुझे खींच के इस रिलेशनशिप में लाया कि नहीं, हम ज़िंदगी भर साथ रहेंगे, मैं तुम्हें ऐसे ही प्यार करूँगा और तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा करूँगा, चाहे वो फिज़िकल नीड हो, चाहे वो फाइनेंशियल नीड हो, ठीक है ना? और मैं ऐसे ही प्यार को लाइफ में ढूँढ रहा था, मुझे लगता है तुम मेरी सोलमेट हो, हम पहले क्यों नहीं मिले, ब्ला, 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 मतलब बहुत सारी बातें इन्होंने आपसे कही होगी। एंड सडनली जब इस रिलेशनशिप में आ गए तो अचानक से इन्होंने अपने बैक फुट में चीज़ें ले ली, जब इनको सब चीज़ें आपसे मिल गई एंड दे नाउ फीलिंग कि भैया मुझे पैसों की तरफ भी ध्यान देना है, मुझे फैमिली की तरफ भी ध्यान देना है, ये चीज़ गलत है, वो चीज़ गलत है, कुछ इस तरह की चीज़ें मुझे दिख रही हैं। तो टोटली मतलब अपनी तरफ खींच के उसके बाद एक थोड़ा-सा मेस और थोड़ा-सा कन्फ्यूजन उन्होंने क्रिएट कर लिया है। ठीक है ना? सो वो वाली चीज़ें मुझे दिख रही है। अब हम देख लेते हैं कि इस रिलेशनशिप का आगे फ्यूचर क्या है? फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप क्या है? जिनके बारे में मेरा जो व्यूअर्स हैं वो देख रहे हैं, फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप क्या है? फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप क्या है? फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप क्या है? देखो, फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप कहीं न कहीं देखो, या तो ये रिलेशनशिप खराब होगा, अचानक से कोई चीज़ें आपके सामने आ जाएगी और आपके पार्टनर की लाइफ में डेफ़िनेटली कोई ना कोई ऐसे ज़रूर हैं 2 लोग जो कि एक कोई इस तरफ से कहानी सुनाता है, दूसरा उस तरफ से कहानी सुनाता है। उनका दिल-दिमाग थोड़ा-सा बंद है, तो नेगेटिव थॉट्स उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। सो उन्हें लगता है इस रिलेशनशिप से मूव ऑन हो जाना चाहिए, इस रिलेशनशिप से वॉक आउट हो जाना चाहिए, रिलेशनशिप वर्क नहीं करेगा। इस रिलेशनशिप की वज़ह से हमारे घर परिवार, हमारी फैमिली में प्रॉब्लम क्रिएट होने के चांसेस हैं। सो पुरानी जो चीज़ें इनकी लाइफ में पैटर्न रही हैं, जो नेगेटिविटी रही हैं, उनके साथ शायद कभी पहले भी इस तरह की चीज़ें हुई होंगी कि किसी से इन्होंने बातचीत करी हो या कुछ करा हो तो घर में पता चल गया तो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया। तो फैमिली मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई। तो दे डोंट वांट टू डिस्टर्ब देयर फैमिली अगेन एंड अगेन। तो पुरानी चीज़ों का मतलब सोच विचार करते हुए कि भई ठीक है, मैंने इस चीज़ में पैर अपना आगे बढ़ा लिया, मेरी गलती है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कट ऑफ होके अब निकलना चाहिए। तो बेसिकली क्या है कि ये अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी ढूँढते हुए आगे की तरफ जाना चाहते हैं। अपनी लाइफ बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, चाहे कुछ हो या ना हो। कुछ लोग अभी इस टाइम तो बिल्कुल ही रिलेशनशिप आप लोगों का आई आई कैन अंडरस्टैंड अचानक से खत्म हो गया, डिस्टर्ब हो गया। पहले वो बंदा आपके पीछे-पीछे भागता था या आपसे बात करने के लिए मरता था या आपने उसकी वज़ह से अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस वग़ैरह करे, या तो उसने बिना बताए शादी कर ली किसी से, या बिना बताए दैट आपको कट ऑफ कर लिया, किसी और के साथ डेटिंग करने लग गए, ठीक है ना? सो यहाँ पे क्या है कि आपको कुल मिला के चाहे कुछ भी हो, आपको अच्छी-अच्छी होप दे के, आपको अकेला छोड़ के, ठीक है ना? आपको ऑल ओवर अलोन करते हुए जाएँगे वो, ठीक है ना? अपना तो मतलब उन्होंने अपने जो उनका जो मेन प्यार है दैट इज़ पैसा। अगर कोई पैसे वाला मिलेगा तो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएँगे। कल को उनके हस्बैंड के पास कम सैलरी थी, कुछ था तो खर्चा पानी निकालने के लिए वो आपसे अटैच थे, और अब क्या है ये सब कुछ हो गया तो दे वांट टू वॉक आउट, ठीक है ना? इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं यहाँ पे। नेगेटिविटी डेफ़िनेटली उनके माइंड के चारों तरफ चल रही है जो कि आपकी तरफ पड़ने नहीं दे रही है, और काफ़ी कुछ ऐसे विचार उनके दिमाग में आ रहे हैं कि इस रिलेशनशिप को छोड़ के आगे चला जाना चाहिए। तो कुछ लोगों का तो या तो ऑलरेडी बिल्कुल मुझे लग रहा है कि एकदम से ख़त्म हो गया, ऑल ऑफ अ सडन ब्रेकअप हो गया, पता भी नहीं चला कैसे शुरू हुआ था और एकदम से इतना अच्छा टाइम कब स्पेंड हुआ और कब एकदम से ख़त्म हो गया। कुछ लोग बहुत लंबे समय से इस रिलेशनशिप में डेट कर रहे थे, चीज़ों में मतलब एक अच्छा बॉन्ड शेयर कर रहे थे और अचानक से सब चीज़ें खराब हो गई, और कुछ लोग अभी इस प्लानिंग में हैं कि इस रिलेशनशिप को आगे ख़त्म करना है। सो मुझे बहुत प्रॉमिसिंग नहीं लग रहा आपका रिलेशनशिप, जस्ट फिंगर क्रॉस, ठीक है ना? एंड अगर आप चाहते हो कि रिलेशनशिप हील हो या आपका पार्टनर फिर दोबारा से आपको उसी तरह सोचे तो अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हो, प्लस हमसे आप ब्रेसलेट्स भी ले सकते हो, राइट? थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।